करके लिख देते हैं। और जो दूसरे क्लस्टर के स्टूडेंट्स आते हैं वो इसका फाइनल असाइनमेंट बनाएंगे, कहीं ना कहीं डिप्लॉय करेंगे, उसका लिंक दे देंगे। लेकिन आपकी मर्जी है, यहाँ पर मैं कहीं भी बाउंड्री नहीं बना रहा कि ये करना है वो करना है। जब ओपननेस दे दी तो सबके नहीं है ओपननेस है, सही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा पर्सनल लाइफ डिसीजन किसी के नहीं ले। नीचे आते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि जब आपके माइंड में सवाल आता है तो आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं अपने माइंड में, ऐसा ही है। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ इसलिए दिए ताकि आप सोचें कि सवाल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या है। जो आखिरी वाला वर्ड है इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। ये एक मॉडल है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि आपका लेवल क्या है 1 से लेके 5 तक। मतलब आप अभी बिगनर हैं, सीनियर हैं, बिग क्या है, क्या लेवल है आपका, बस ये चेक करने का तरीका। अगर हम इस सवाल को गौर से देखें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ फिग्मा, और अगर पूरी बात पढ़ें जो प्रोफिशिएंसी इन फिग्मा अकॉर्डिंग टू द वेरी फर्स्ट मॉडल, तो अगर देखा जाए तो ये फिग्मा का वर्ड हमें नया यूनिक मिला है। तो सवाल ये आ सकता है ये फिग्मा है क्या। और कुछ लोगों को पहले ही पता होगा ये फिग्मा क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों को फिग्मा का एक डिज़ाइन सर ने बनवाया। तो ये सवाल मिलने से एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा फिग्मा कोई चीज़ है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, शायद मुझे नहीं पता। या अगर मालूम है तो यहाँ पर अपना स्टेटस बता दें कि इसमें मैं अभी नॉइस हूँ, मतलब अभी मुझे बस सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा पता नहीं इसके अलावा। या मैं एडवांस बिगनर हूँ, बिगनिंग से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। कॉम्पिटेंट हूँ, मतलब किसी छोटे मोटे बंदे को हरा सकता हूँ। प्रोफिशिएंट हूँ, भाई मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है। एक्सपर्ट हूँ, जिसने फिग्मा बनाई हो मेरे सामने आ जाए उसकी गलतियाँ निकाल दूँगा, सही है। तो ये समझाने का मैं कह रहा हूँ। तो जो आपका लेवल है आप हमें यहाँ बता दें। उसके बाद एक सवाल है कि HTML में आपके क्या लेवल है, जो लेवल आप हमें बता दें। ये सिर्फ इसलिए आया ताकि आप फिर खुद को सेल्फ असेस करें कि मैं HTML में अपने आप को कहाँ पे समझता हूँ। CSS का सेम सवाल है, CSS में आपके क्या लेवल है। सेम सवाल टाइपस्क्रिप्ट के नहीं है, फिर सेम सवाल गिट के नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए सवाल ये भी हो सकता है गिट है क्या, तो ये इसीलिए क्वेश्चन दिए ताकि आप सोचें। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है UI UX का, कि आप UI UX की नॉलेज में, मैं ये नहीं कह रहा आपको UI UX बनाना आती है, मैं कह रहा हूँ उसकी नॉलेज में कि UI UX है क्या, बनती कैसे करनी है, उसके एक इम्प्लीमेंटेशन का माइंडसेट अगर आपका डेवलप है तो आप यहाँ बताएं कि किस लेवल का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, कौन सा स्टेप था ये, -01, मतलब इस क्लास में आने से पहले की चीज़ है। तो ये करने से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा आप इस वक्त किस लेवल पर हैं। आपको पीछे रह गया तो उसको पता है मुझे क्या करना है, सही है। अब बाकी वो स्टूडेंट जिनके लिए -01 कोई वैल्यू नहीं रखता वो इससे बहुत आगे। अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आप का ऑलरेडी लेवल प्रोफिशिएंट है HTML CSS में और आप सीख चुके हो तो आपने ये हैकाथॉन बनाना लाजमी है। और इस Q2 में हैकाथॉन मैंडेटरी स्टेप में आ रहा है, मतलब इसको बनाए बगैर आपका Q2 कंप्लीट हम नहीं मानेंगे, सही है। तो इस हैकाथॉन में जब आप आएंगे तो इस हैकाथॉन के 5 स्टेप है, 5 माइलस्टोन है। इस 5 माइलस्टोन को करने के लिए यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट मेंशन है जो व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर करे थे। जिसमें पहला डॉक्यूमेंट जो है वो हैकाथॉन की तैयारी का है कि हैकाथॉन में जाने से पहले तैयारी क्या करनी है, और दूसरा जो लिंक है वो हैकाथॉन में करना क्या है, पूरा हैकाथॉन की डिस्क्रिप्शन और डिटेल है। तो ये पहला लिंक हैकाथॉन में जाने की तैयारी, ये वाला। दूसरा लिंक हैकाथॉन को करने का, ये सब पहले से दे चुके हैं। तो ये हैकाथॉन करना बड़ा ज़रूरी है। इस हैकाथॉन को जब आप ओपन करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर आप लिंक खोल लेता हूँ, ये वाला जो प्रीरिक्विजिट्स है। प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि हैकाथॉन में जाने के लिए तैयारी क्या करनी है। ये वाला डॉक्यूमेंट सिर्फ ये बताएगा कि आपने क्या स्टेप करने हैं हैकाथॉन में जाने से पहले। पहला स्टेप क्या है, HTML CSS की बेसिक नॉलेज, अभी -01 में देख कर आए। दूसरा स्टेप क्या है, VS कोड Node.js का पता हो। तीसरा स्टेप क्या है, वर्डसेल पे अकाउंट बना लें, या वर्डसेल के अलावा कोई ऑप्शन है नेटलिफाई का, गिटहब पेजेस का, वो आप कर लें, या कोई चौथा ऑप्शन आपको मिलता है वो कर लें। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की कि HTML CSS का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से डेवलप होता है। साथ साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कोड आपका साफ सुथरा हो कि आप लिखें तो आपको भी समझ आए, दूसरे को भी। क्लीन कोड हो, ऑर्गेनाइज हो। टेस्ट रेगुलरली का एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप एक चीज़ याद रखना, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट चलती भी होनी चाहिए हर हाल में, चाहे वो पूरी ना बने, 100% ना बने, चलती भी होनी चाहिए। क्योंकि
इन केस 12 घंटे गुजर गए, 12 घंटे आपने मेहनत करी, 12 घंटे बाद कोई चेकिंग करने वाला आपके पास आया और आपने कहा यार 1 घंटे पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट ही ऑन नहीं हो रहा। इसका तरीकेकार क्या होता है, आप अपने जब इस तरह के कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें तो हर थोड़ी देर बाद ना जब प्रोजेक्ट चलता हो उसकी कॉपी बनाते रहा करें। इन केस कोई ऐसी गलती हो गई कि प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, खुल के नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट आपने जहाँ आखिर तक करा था उसका तो स्टेट होना चाहिए ना। एटलीस्ट 30% करा था, हो सकता है आपने 30% करा, कोई और वहाँ तक भी ना पहुँचा हो तो आप विन करिए, तो विन हुई हुई चीज़ आपने लूज़ कर दी, जैसे कि। तो इसीलिए टेस्ट रेगुलरली का ऑप्शन ये था कि जैसे ही आप बनाते हैं ना उसको टेस्ट करते रहें, और किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो कि चीज़ क्रैश हो जाए, कोई ना कोई कॉपी आपके पास हो जो चलती भी हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमेशा। तो इस लेवल पे ना जाएं कि आप प्रोजेक्ट ही ना दिखा सकें, आप बोले मेहनत पूरी करी, भले से 10% हुआ लेकिन दिखाने वाला तो हो, इससे बेहतर है कि दिखाए ना। उसके बाद गिट वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए। गिट वर्जन कंट्रोल के साथ थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और समथिंग ऐसी चीज़ें मौजूद है, बस बात खत्म। ये था आपका प्रीरिक्विजिट हैकाथॉन से पहले का। उसके बाद है हैकाथॉन का लिंक। हैकाथॉन के लिंक में क्या चीज़ मौजूद है, हैकाथॉन के लिंक में हैकाथॉन में करना क्या है, उसके स्टेप माइलस्टोन की बेसिस पे दिए हैं। माइलस्टोन का मतलब है कि आपने एक एक करके अचीव करने, एक साथ आगे नहीं भागना। पहला माइलस्टोन इतना ज़्यादा बेसिक है, इतना ज़्यादा बेसिक है कि इसमें आपने सिर्फ रेज्यूमे, कभी किसी की सीवी देखिए तो सिर्फ एक रेज्यूमे की शक्ल बनानी है HTML CSS यूज़ करते हुए, और कुछ नहीं करना, कोई डायनामिक नहीं करना, कोई टाइपस्क्रिप्ट का काम नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है, सिर्फ HTML CSS यूज़ करते हुए एक रेज्यूमे का डिज़ाइन बना के देना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहला माइलस्टोन करना तो किसी के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता। दूसरा माइलस्टोन में तो कोई काम ही नहीं है, इसमें तो ये कहा है